जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज की कथा सुनने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। ये वही उपदेश है जिसने अर्जुन को निराशा से उठाकर वीर बनाया, और कहते हैं जो भी इसे पूरी श्रद्धा से सुन ले उसके जीवन में नया अध्याय शुरू होता है। इस वीडियो का आखिरी शब्द तक सुनना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो बात अंत में बताएंगे वह शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे और शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 उसूल बना लो। रहो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा वाइक टिकान करती है, मगर ना खुद टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता, वह तो सीधा वार करता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं और सुना देने से हम फिर से वही उलझ जाते हैं। तुम्हारी बातों में जीवन के गहरे अनुभवों की झलक है। सच में गम में एक उंगली आंसू पोंछती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। यह जीवन का सच है। दुख में कोई साथ नहीं देता और सुख में हर कोई साथी बन जाता है। करियर बना लो फिर प्यार करो, यह आज के दौर की सच्चाई है। लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और पैसा हो। कोई बच्चा नहीं है जो किसी की चालाकियों को ना समझे। बस हम रिश्ता खराब नहीं करना चाहते इसलिए चुप रहते हैं। इंसान का जीवन ऐसी ही कहानी है। बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी के बाद माता पिता को और बच्चों के आने के बाद भाई बहन को। अमीर होते ही गरीबी भूल जाता है, और जब बूढ़ा होता है तब पुरानी यादों को सोच कर रोता है। पैसे और रूप का घमंड मत करो, क्योंकि जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। असल में जीवन में सच्ची एकाग्रता वो नहीं जो धन गिनने में आती है, बल्कि सच्ची तृप्ति जीवन की सादगी में है। जिंदगी बस पल 2 पल का है, जिसमें ना आज है ना कल। जी लो इस जिंदगी का हर पल ऐसे जैसे यही सबसे हसीन पल हो। भुला देंगे आपको भी, जरा सब्र तो कीजिए। आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा। जिंदगी और इश्क दोनों से भीख कभी मत मांगना। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराना जमाना कहता था कि दुख बांटने से कम होता है, लेकिन आज का जमाना कहता है कि दीवारों की तरफ मुंह करके अकेले रो लो। किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनिए। आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर तो सीखिए कि गर्दन कहां कितनी झुकानी चाहिए। बिना कुछ करे भी पछताना है तो इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। झूठ कहते हैं वह लोग कि संगत का असर होता है। आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना ही फूलों को चुभना। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है
जब वह थोड़ा झुककर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर, मेरी और मेरे ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाते हैं। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उसे तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उसी से बनाना जो उसे निभाना जानता हो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी और के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े। पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था। लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। अपने तो वह होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान ना हो, वास्तव में वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। समझे बिना किसी को पसंद मत करो और समझे बिना किसी को खो मत देना, क्योंकि फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते खुद टूट जाता है। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी नहीं जीत पाता।
जिसका भी साथ दो खुलेआम, दो विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और बड़े रहने के लिए सख्त होना। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिसे अपनी गलतियां नजर नहीं आती। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात के खामखा दुखी। किसी भी चीज का पछतावा ना करें, अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है और अगर बुरा है तो अनुभव है। याददाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़े जाते हैं। ईमानदारी शराब की बोतल जैसी है, कोई छोड़ता नहीं, कोई छूता तक नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं, कर्म नहीं। लोग चेहरा साफ रखते हैं जिस पर सबकी नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। सोच का फर्क होता है। समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर ठोकरें नहीं खाई सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वे खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती हैं और फिर जगह भूल जाती हैं। समय और समझ दोनों एक साथ मिले, यह किस्मत वालों का ही हिस्सा होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। क्रोध के समय चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जब किसी अपने से धोखा मिलता है तभी समझ आता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। अपनों से हारना जरूरी हो जाता है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी हो जाता है। एक सदस्य भी घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए काफी होता है। लोगों के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जिसे जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने रास्ते में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रखें। थोड़ा झुकने से रिश्ता बच सकता है तो झुकना ही बेहतर है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जिंदगी में कसूर तो बहुत किए होंगे, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वे आपके मौन का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनसे रिश्ता रखने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। हजारों में से भी वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तब समझ लेना कि जीना आ गया है। यहां सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। दिल की दौलत किस पर खर्च करूं ये समझ नहीं आता। कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सके। कभी किसी को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब उसे पसंद हो तो आपकी बुराई भूल जाता है और जब नफरत हो तो आपकी अच्छाइयां भी याद नहीं रहती। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण मत होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा आपको खुद पर गुस्सा आता है। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी हो जाएगी। ए दिल, अब उसे पाने की आजमाइश ना कर, वह किसी और का हो गया है। तुम दोबारा ख्वाहिश ना करो, सब दिखता है। कौन कैसा है? पैसा हो तो सब कुछ होता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता।
लाख निभाओ रिश्ता कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवाय और कुछ नहीं होता। जो मजा बदल जाने में है वह मजा बदला लेने में नहीं है। जो हर किसी का हो जाए उसका ना होना ही बेहतर है। हजारों झूठे रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है आपका अकेलापन। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा होता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत खत्म हो जाती है, तो उसे पाने की चाह रखो जो नसीब में लिखा ही नहीं है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में बार बार रास्ते बदलने की बजाय अपने रास्ते खुद बनाओ। तुम पीछे जाकर शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज से कुछ बड़ा करके अपनी एंडिंग जरूर बदल सकते हो। पहचान भले ही छोटी हो लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र और उसकी जुबान में होती है। कभी कभी रिस्पेक्ट के लिए कुछ रिश्तों को लात मारकर भागना भी जरूरी होता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले हो। एक वादा खुद से करना, जो बात आपके माँ बाप को रुला दे ऐसा काम कभी मत करना। जिसको भी भगवान के होने पर संदेह है वह घर जाकर अपने माँ बाप को देख ले। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो, क्या पता कोई उदास चेहरा आपको देखकर मुस्कुरा पड़े। प्यार और उद्धार उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सके। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। खुद का महत्व हमेशा सबसे ज्यादा देना सीखो। दूसरों को ज्यादा दोगे तो अपना आत्मसम्मान खो दोगे। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं। बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का असली मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो, वफादार कौन है? वक्त तो बता ही देगा इख्तिदार किसका है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब सफलता, प्यार और सही निर्णय हैं। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जी लो हर लम्हा, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब मैं, तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है? जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, सहने वाले कमाल करते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हो। कितनी अजीब बात है। हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जो बर्दाश्त ना कर सके वह दोस्ती कैसे निभाए, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसे निभाए। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बातों को महत्व देते हैं। मसला यह नहीं कि तुम पर यह क्यों नहीं करते, मुद्दा यह है कि हमें उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। छोड़ दिया दूसरों को ख्याल रखना, अब हम खुद से शुरू करते हैं। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है और बिछड़ना है यह सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही खड़े रहोगे और कोई भी नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है ताकि पता चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। इंसान नहीं रुलाता बल्कि उसकी यादें रुलाती हैं।
दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वह हमेशा दूसरों की कदर करता है। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या फिर माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। औकात तब पता चलती है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां उसे सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद होती है। इंसान चीजें तो भूल सकता है पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता। जो लोग उसके साथ बुरा करते हैं, जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, वह किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला। जो भी आता है समझाकर चला जाता है। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किया भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतना नहीं होती जितना कि कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ते तो दिल से बनने चाहिए, शब्दों से तो गैर भी अपना बनाने को तैयार होते हैं। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो शायद नसीब में नहीं होते। कुछ लोग दिल में रहते हैं पर जिंदगी में नहीं रहते। इंसान का दिल भी कितना अजीब होता है। तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीदें रखता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे। आज हम बड़े हो गए हैं तो अब लगता है कि खास बच्चे ही होते हैं। ढूंढो उसे जो ठहर जाए, जो चले गए हों उन्हें नहीं। वक्त को जब यही तो सबकी असलियत बताता है। दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराओ, क्योंकि इस बार सुनने से नहीं, अनुभव से होगी नींद और निंदा। पर जो व्यक्ति विजय का लेट है उसे आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, जिंदगी ही खुद किताबें होती है। जिंदगी के सभी सवालों का जवाब जिंदगी ही देती है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। जिंदगी में छोटे बड़े सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, क्योंकि जहां इज्जत कम होती है वहां तलवार भी कम नहीं करती। जिंदगी में हर किसी को समझो, वो सिखाती है, हारती नहीं। जिंदगी में कितना भी बड़ा समय क्यों ना आए, कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, वरना आपको इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका आपका कोई अंदाज ही नहीं होगा। जिद्दी बनना सीखो। ये जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सफल हो। जो हारने वाला इंसान जीतने वाले इंसान पर फोकस करता है, और जीतने वाला इंसान हमेशा जीत हासिल करने पर फोकस करता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद इज्जत ही नहीं है वह दूसरों की क्या इज्जत करेगा। किसी भी चीज की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत उसे खुद जानने के बाद ही सब जानता है। यही सोच इंसान को कैन का मेंढक बना देती है। जिसके अंदर पैसों की समझ नहीं, वह चाहे कितना भी पैसा कमा ले उसे बच्चा नहीं पाएगा। जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको मोटिवेट कर दे। लोगों की चुगलियों से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि शान से मिलती है। मेरा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है, और किसी भी रिश्ते के लिए इसे गिरवी रखना सही नहीं होता। कभी कभी किसी को खोने के बाद ही एहसास होता है कि वह इंसान आपके लिए कितना जरूरी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है उसे एक बार के लिए पूरी तरह नजरअंदाज करके देखिए, फर्क खुद समझ आ जाएगा। रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं चल सकते। अगर आप ही हमेशा कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उदासीन है तो उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे सही निर्णय लिया है। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी जीना भी एक कला है। जिसने यह कला सीख ली उसने जिंदगी जीना सीख लिया। जिंदगी के सफर में हर वक्त हम सफर नहीं मिलते। कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं। हमारे अकेले रहने की वजह यह भी है कि हम झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। ख्वाहिशों ने ही जिंदगी के रास्ते भटकाए हैं, वरना रूह तो उतरी थी जमी पर मंजिल का पता लेकर। नेकी करके भूल जाया करो जैसे गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हो। ऐ दर्द, कुछ तो डिस्काउंट दे जरा, मैं तेरा रोज का ग्राहक हूं। हर इंसान अपने ही किरदार से खेलता है। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग तो कड़वे होते हैं, उन्हें तमीज कहां होती है बात करने की।
झूठे लोगों से सीखो, क्या मीठा बोलते हैं। इंसान एक ही कारण से अकेला हो जाता है, जब अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा और शब्द ही मरहम। जब खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। वाह रे वाह, मतलबी जमाना। मुझे तो मेरे अपनों ने ही तकलीफ दी है, तो हम दूसरों से उम्मीद कैसे रख सकते हैं। हर किसी को उड़नी है मिट्टी की चादर एक दिन। कोई दिया ऐसा नहीं जिस पर हवा की नजर ना हो। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने, वह तो तुम्हारे सारे राज जानता है। किस्सा जिंदगी का बस इतना है कि जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल गए। दुख तब होता है जब एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं। लहजा समझ आ जाता है मुझे हर किसी का, बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। बुरे में अच्छा ढूंढो तो बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया की रीत है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। आजकल इंसानी रिश्तों में क्यों मंदी का द्वार जारी है। मिजाज ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया। हुस्न की तारीफ, सादगी का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल का मिजाज। दोस्तों, किसी को नहीं पता कि सांसों की मोहलत कितनी है। इस दुनिया में गलत को मौका और सच्चे को धोखा मिलता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी का बुरा करने में मत गुजारो। इश्क खुद से करोगे तो निखर जाओगे और दूसरों से करोगे तो बिखर जाओगे। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी जानने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन कोई आज तक जिंदा नहीं रहा। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वह अनजान है। जिंदगी में एक बार प्यार करके जरूर देखना, सच्चा होगा तो जिंदगी बन जाएगी और धोखा मिलेगा तो बड़ी सीख मिल जाएगी। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे और सोच रहे थे कि वे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणामों पर। यह शिक्षा हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम दूसरों की सफलता पर ध्यान देंगे और अपने कर्म से भटक जाएंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईर्ष्या छोड़ने के 5 तरीके श्री कृष्ण की दृष्टि से एक स्वयं पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों पर। जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाती है। तो धैर्य रखें, जीवन में सबका समय अलग होता है। आज कोई और सफल हो रहा है तो कल हमारी बारी भी आएगी। हमें धैर्य पूर्वक अपने कर्म करते रहना चाहिए। 3 कृतज्ञ बने, जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं तो दूसरों की सफलता हमें ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा देती है। 4 सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। ईर्ष्या करने के बजाय यह देखें कि हम किसी की सफलता से क्या सीख सकते हैं। अगर कोई मेहनत करके सफल हुआ है तो हम भी प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। 5 माया के जाल को समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया से भरा हुआ है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है, इसलिए दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना व्यर्थ है। हमें अपनी आत्मा की शांति के लिए कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से सीख। श्री कृष्ण का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि कैसे ईर्ष्या करने वाले खुद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्म में स्थित रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। कंस ने श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनसे ईर्ष्या कर ली थी और उन्हें मारने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंत में खुद कंस ही विनाश को प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने पांडवों की सफलता से ईर्ष्या की और उन्हें समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः महाभारत के युद्ध में वह खुद पराजित हुआ। यह हमें सिखाता है कि ईर्ष्या करने से व्यक्ति का ही नुकसान होता है, जबकि जो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है वह अंततः विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी सफलता वही है जब व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर कर सके तो हमें बाहरी सफलता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है और अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लेता है, तब वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय हमें खुद को इतना योग्य बना लेना चाहिए कि हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सके।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईर्ष्या को छोड़ना और प्रेरणा को अपनाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि उनसे कुछ सीखकर अपने कर्म में लगा रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें याद रखनी चाहिए। सफलता भाग्य से नहीं, बल्कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से मिलती है। इसीलिए दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे, तो सफलता खुद हमारे पास चलकर आएगी। जो कर्म योगी है, जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वही इस संसार में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को देर लगती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो आज सफल है वह हमेशा शीर्ष पर रहेगा, या जो आज संघर्ष कर रहा है वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मेहनत करने वाले का भाग्य भी बदल जाता है। इसीलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर ईर्ष्या करने के बजाय हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे, अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ करेंगे, तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होने के बजाय हमें उनकी यात्रा को समझने का प्रयास करना चाहिए। वे किस तरह संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, उनकी मेहनत और लगन से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने मन की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष पाता है और अपनी पूरी मेहनत से जीवन जीता है, वही वास्तव में सुखी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, लेकिन यह हमारी अधूरी समझ होती है। हर किसी के जीवन की चुनौतियां अलग होती हैं, और जो आज सफल दिख रहा है उसने भी कहीं ना कहीं त्याग और संघर्ष किए होंगे। इसलिए यह मान लेना कि किसी को आसानी से सब कुछ मिल गया और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यह हमारी सोच की भूल हो सकती है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगा सकते हैं। जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ईर्ष्या जैसी भावनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। अपने जीवन को पूर्णता से जीने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और नकारात्मक भावनाओं को त्याग दें। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपनी क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि सतत प्रयास और सही सोच से प्राप्त होती है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहिए। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हो तो अच्छा है, क्योंकि कम चीजें ही ज्यादा सुकून देती हैं। बाजार में पैसे होने के बावजूद अपनी ख्वाहिशों को न पूरा करने वाला कंजूस नहीं एक पिता होता है, जिसने खुद अधूरे रहकर भी अपने बच्चों को पूरा किया होता है। अलमारी से निकले बचपन के खिलौने मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, अब समझ आया तुम क्यों बड़े नहीं होना चाहते, क्योंकि जिम्मेदारियां उम्र से नहीं, एहसासों से बड़ी होती हैं। अपनों के आगे ही आंसू निकलते हैं, क्योंकि दर्द वहीं दिखाया जाता है जहां उम्मीद बची होती है। मुस्कान का क्या है, वह गैरों से भी वफा कर लेती है, मगर दिल से मुस्कुराने वाला वही है जो खुद के दर्द को छुपाना सीख गया हो। अब कोई किरदारों की बात नहीं करता, बस एक सवाल पूछा जाता है, कितना कमाते हो? और सच यह है कि जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, ऊपर वाला उसकी मुस्कान नहीं छीनता। इतने सीधे भी मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे, और इतने चालाक भी मत बनो कि तुम्हारी सादगी ही खो जाए। हल्के रहो, फुल्के रहो, खुलकर जियो। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, कहने दो, पर अपनी आवाज मत दबाओ। किसी को दर्द देना आसान है जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन उस दर्द को मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र में फेंका हुआ पत्थर ढूंढना। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा। क्योंकि सफर की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वह तुम्हें हर कदम पर नया सिखाता है। विश्वास पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन शक पहाड़ खड़ा कर सकता है। इसलिए विश्वास रखो, मगर आंखें खुली रखकर। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हो तो अच्छा है, क्योंकि सुकून की सबसे बड़ी दुश्मन भीड़ होती है।
बाजार में पैसे होते हुए भी खुद की ख्वाहिश ना पूरी करने वाला कंजूस नहीं। एक बाप होता है जिसकी जेब भले ही भरी हो, मगर उसकी प्राथमिकताएं हमेशा अपनी औलाद होती हैं। अलमारी से मिले बचपन के खिलौनों ने मेरी आंखों की उदासी देखकर कहा, तुम्हें ही बड़ा होने का शौक था, अब क्यों उदास हो? क्योंकि जिम्मेदारियां उम्र से नहीं, हालातों से बढ़ती हैं। जिंदगी की कश्ती में सोच समझकर चलो। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा जिम्मेदारी है। एक बार पी लो, फिर जिंदगी तुम्हें थकने नहीं देगी। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम वर्ग के पास फुर्सत नहीं, और अमीर को जरूरत नहीं होती। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक हो उसे वहीं दे दो। जिंदगी में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वे आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं, मगर जो अंदर से मजबूत हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। याद रखो, ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू, दर्द और दुख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान अपने जाल में कम, अपने ख्यालों में ज्यादा उलझता है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह असर करती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। रिश्ते संभालने के लिए चुप रहना जरूरी नहीं, सही वक्त पर सही लहजे में बोलना जरूरी है। हम चेहरे से सुंदर नहीं, पर दिल के साफ हैं, इसीलिए हम बहुत कम लोगों के खास हैं। जो लोग दिल के साफ होते हैं अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया को चालाकियां पसंद है, सच्चाई नहीं। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि वह दूसरों को कितना समझ रहा है। कुछ लोग तुम्हें अपनाकर आजमाएंगे, कुछ तुम्हें छोड़कर सिखाएंगे, और कुछ तुम्हें देखकर मुस्कुराएंगे। याद रखो, हर किसी का मकसद तुम्हारी जिंदगी में हमेशा अच्छा नहीं होता। मोहब्बत और मौत की पसंद अजीब होती है। एक को दिल चाहिए, दूसरी को धड़कन। रूठने के बाद मनाने का रिवाज ही खत्म हो गया है। अब लोग मनाने के बजाय नए रिश्ते बना लेते हैं। खुश रहने का सबसे आसान तरीका यह है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, यह सोचना ही छोड़ दो। आंसू जानते हैं कौन अपना है, तभी तो अपनों के आगे ही निकलते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, मगर कोई यह नहीं देखता कि वह खुद दूसरों की कितनी सुन रहा है। लोगों से उम्मीदें रखना छोड़ दो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान भी अंदर से टूट जाता है। जो इंसान तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ जाए, वही तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द होता है। हर रिश्ता कांच की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, मगर दरारें हमेशा रह जाती हैं। जिंदगी में दो ही लोग सबसे ज्यादा रोते हैं, एक जो हासिल नहीं कर सकते और दूसरे जो संभाल नहीं पाते। जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं, उनके दिल में सबसे ज्यादा दर्द होता है। कभी कभी लोगों की शक्लें धोखा नहीं देती, बल्कि हमारी उम्मीदें हमें धोखा दे देती हैं। लोग तुम्हारी कदर तब करेंगे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, इसलिए खुद की कीमत पहचानो, किसी की जरूरत नहीं। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद से हार ना मान ले। सच्चे रिश्ते वक्त के साथ परखे जाते हैं और झूठे रिश्ते वक्त के साथ खो जाते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम खुद को समझना और सबसे आसान काम दूसरों पर उंगली उठाना है। अमीर वह नहीं जिसके पास ज्यादा पैसा है, अमीर वह है जिसके पास सुकून है। किसी को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब वह खड़ा होगा तो तुम्हें और नीचे गिरा देगा। जो लोग दिल के करीब होते हैं, वे चाहे दूर भी रहे, मगर एहसास में हमेशा पास रहते हैं। बदलाव तभी आता है जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी लोग खुद नहीं बदलते, हालात उन्हें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ बातें समझाने से नहीं, सिर्फ महसूस करने से समझ आती हैं। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसका जीवन दूसरों की तुलना में अधूरा है, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी का जीवन अलग होता है। उसकी यात्रा और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। जब हम दूसरों की राह को देखकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। यदि सफलता प्राप्त करनी है, तो बिना किसी इच्छा के अपने कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। इच्छा करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब इच्छा किसी वस्तु या उपलब्धि के प्रति आसक्ति बन जाती है, तो वही पीड़ा का कारण बनती है। सफलता का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने कार्य को कितनी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। जब हम बिना फल की चिंता किए कार्य करते हैं, तब हमारा पूरा ध्यान केवल उस प्रयास पर होता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल परिणाम की इच्छा में डूबा रहता है, वह अक्सर असफल हो जाता है,
क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि सिर्फ अंत पर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जो लोग दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर निराश हो जाते हैं, वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती और ना ही हमारी मेहनत बेकार जा सकती है। जब हम अपने कर्म में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं, तब समय के साथ परिणाम भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। बिना किसी इच्छा के कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों को सर्वोपरि रखना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने स्वयं के सफर पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की तुलना करने की आदत को छोड़ दें। जब हम किसी की सफलता से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को और अधिक निखारते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत यदि हम दूसरों की प्रगति से जलकर अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं, तो हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं। मन को शांत रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा के साथ करें और यह विश्वास रखें कि जो भी हमारे लिए उचित होगा वह हमें समय पर अवश्य मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है और कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के फल पर। यदि अर्जुन यह सोचने लगते कि दुर्योधन के पास अधिक सेना और संसाधन हैं और इस कारण वे निराश हो जाते, तो वे कभी भी धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन्होंने ईर्ष्या और डर को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और इसी कारण वे विजय हुए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम बाधाओं के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान हर साल कड़ी मेहनत करता और उसकी फसल खूब अच्छी होती। दूसरा किसान भी मेहनत करता था, लेकिन उसका ध्यान अपनी फसल पर कम और पड़ोसी की फसल पर ज्यादा रहता था। वह हमेशा सोचता रहता कि पड़ोसी की फसल मुझसे अच्छी कैसे हुई, उसे अधिक अनाज कैसे मिला, उसके खेत में फल इतने अच्छे क्यों हैं। इस ईर्ष्या के कारण वह अपने खेत की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाया और उसकी फसल खराब हो गई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारा ध्यान हमारे असली काम से हटा देती है और हमें असफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं, तो असल में हम यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि हम खुद को उनसे कमतर मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता हमें यह नहीं दिखाती कि हम असफल हैं, बल्कि यह हमें प्रेरित कर सकती है कि यदि हम भी निरंतर प्रयास करें, तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की योजना बनाई थी, तब उसने यह नहीं सोचा कि स्वयं को कैसे महान बनाया जाए। यही ईर्ष्या की विडंबना है। यह व्यक्ति को दूसरों को गिराने में तो व्यस्त कर देती है, लेकिन खुद को उठाने की प्रेरणा नहीं देती। महाभारत में कर्ण का जीवन भी एक उदाहरण है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी ईर्ष्या। वह हमेशा अर्जुन से जलता था और यही जलन उसे अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर करती थी। यदि उसने ईर्ष्या छोड़कर अपने कौशल को सही दिशा में लगाया होता, तो शायद वह इतिहास में महानायक के रूप में याद किया जाता, ना कि पराजित योद्धा के रूप में। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब हम दूसरों की तुलना में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। जब हम बिना ईर्ष्या किए अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो हम सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। जब यह ध्यान दूसरों की उपलब्धियों की ओर जाता है, तो यह ईर्ष्या में बदल जाता है, और जब यह अपने लक्ष्य की ओर जाता है, तो यह समर्पण बन जाता है। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, वे कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि वे सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। एक दिन रास्ते में मुझे एक घायल गिलहरी मिली जो दर्द से कराह रही थी। मैं उसे अपने घर ले आया, दवाई लगाई और धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह दौड़ने लगी, तो मैंने सोचा कि अब इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपने जैसे और गिलहरियों के साथ रह सके।
लेकिन एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया कि इसे अभी छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि बाकी गिलहरियां इसे कमजोर समझकर हमला कर सकती हैं। उस दिन मैंने जीवन का एक बड़ा सबक सीखा। इस दुनिया में कमजोरी को सहारा नहीं मिलता, बल्कि उसका शोषण होता है। यही कारण है कि हमें कभी भी अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। कहते हैं कि जीवन में सुख दुख, मान अपमान, हानि, लाभ, जीत, हार आते जाते रहते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में खुद को संतुलित नहीं रख सकते तो जीवन का सफर कठिन हो जाता है। बारिश में कोई भीग कर खुश होता है तो कोई छत ना होने की वजह से परेशान। किसी के घर किलकारियां गूंजती हैं तो कहीं मातम पसरा होता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं में बहने के बजाय खुद को संभालना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। एक आदमी हमेशा यही शिकायत करता था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब उसकी आंखों में अचानक दर्द उठा और डॉक्टर ने कैंसर की आशंका जताई तो वह टूट गया। ऑपरेशन के बाद जब उसे पता चला कि यह सिर्फ एक साधारण संक्रमण था, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पास जो कुछ भी था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। असल में हम जो कुछ भी अपने पास पहले से रखते हैं उसकी कदर नहीं करते और हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। सुखी रहने के लिए जरूरी है कि जो हमारे पास है हम पहले उसकी कीमत समझें। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनके पास हमसे ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी के जीवन में संघर्ष और तकलीफें होती हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी परेशानियों को दिखाने के बजाय उनसे लड़ते हैं और कुछ हर समय अपने दर्द को लेकर रोते रहते हैं। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर इंसान में संतोष की भावना आ जाए तो कोई भी दुख उसे हरा नहीं सकता। एक बच्चा जो बचपन में पूरे मोहल्ले में दौड़ता खेलता था, जब बड़ा हुआ और नौकरी करने शहर गया तो वही गर्मी उसे सहन नहीं होती थी। असल में समय के साथ हमारी इच्छाएं बदलती हैं और हम खुद भी समझ नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं। पहले जो चीजें हमारे लिए खुशी की वजह थी, वही चीजें बड़े होने पर बोझ लगने लगती हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, कभी कभी हम अपने अहंकार के कारण उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में हमारे अपने होते हैं। लेकिन जब अहंकार टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किसी से माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता और किसी को माफ कर देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। समय बहुत बलवान होता है, इसीलिए अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचिए और अगर बुरा चल रहा है तो बुरी संगति से। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना बीज बोए कोई किसान फसल की उम्मीद नहीं कर सकता। उसी तरह बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति सिर्फ लेना चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता, वह कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। रिश्ते भी तभी चलते हैं जब दोनों ओर से बराबर प्रयास किए जाएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने से बेहतर है समझने में। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो इंसान खुद को इन सब के अनुसार ढाल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन की असली खूबसूरती यह नहीं कि हम हमेशा खुश रहें, बल्कि यह है कि हम कठिनाइयों में भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो तब खुद को मजबूत कहना आसान होता है, लेकिन असली ताकत तब साबित होती है जब हालात मुश्किल हो और हम फिर भी अपने कदम डगमगाने न दें। दुनिया को हमारी सफलता दिखती है, लेकिन हमारी संघर्ष की कहानी कम ही लोग समझते हैं। एक बार एक किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई और उस पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। आसपास के लोग उसे सलाह देने लगे कि अब वह खेती छोड़ दे और किसी और काम में लग जाए, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने अगली बार और ज्यादा मेहनत की, मिट्टी को बेहतर तरीके से तैयार किया और फसल को इस बार दोगुनी सावधानी से उगाया। इस बार उसे बेहतरीन फसल मिली और उसने न केवल अपना कर्ज उतारा बल्कि पहले से ज्यादा मुनाफा भी कमाया। यही जीवन का नियम है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानने से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलाव तब आएगा जब हम हर असफलता से सीख लेकर और मजबूत बने। अक्सर लोग जीवन में खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि खुशी बाहर नहीं हमारे भीतर ही होती है। जब तक हम इसे बाहरी चीजों से जोड़ते रहेंगे तब तक हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास करोड़ों रुपए हैं
लेकिन वह चैन से नहीं सो पाता और किसी के पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती है, फिर भी वह सुकून से जीता है। असल में खुशी एक मानसिक स्थिति है, न कि कोई वस्तु जिसे हम कहीं से खरीद सकते हैं कि सेवा और परोपकार करें। लेकिन यह समझें कि हर व्यक्ति आपकी निस्वार्थ की कदर नहीं करेगा। आपने शायद एक गायक या कलाकार को देखा होगा जो अपने जीवन में लाखों लोगों का मनोरंजन करता है। लोग उसकी कला की सराहना करते हैं, लेकिन जैसे ही वह लोकप्रियता खो देता है, लोग उसे भूल जाते हैं। कल तक जिस व्यक्ति की तारीफें होती थीं, वही व्यक्ति अब किसी के लिए मायने नहीं रखता। यही दुनिया का स्वभाव है जो चमकता है, लोग उसी की पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह धुंधला होता है, उसे भुला दिया जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म करो, लेकिन उसके बदले में किसी से अपेक्षा मत रखो। यदि आप अच्छे हैं तो यह आपकी शक्ति है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। जो लोग हर समय दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। याद रखिए, आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि आप इसे बिना समझदारी के इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको कमजोर भी बना सकती है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आप अच्छे बने, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग आपको एक साधन मात्र समझने लगे। दुनिया का नियम यही है, जब तक आप जल रहे हैं तब तक लोग आपकी रोशनी का उपयोग करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी लौ धीमी होगी, वे किसी और रोशनी की तलाश में चले जाएंगे। जो व्यक्ति निष्कलंक हृदय से जीवन जीता है, उसे दुनिया की कठोरता का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ रहित प्रेम करता है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, तो उसे अक्सर उपेक्षा और तिरस्कार मिलता है। यह संसार उन लोगों को महत्व देता है जो चालाकी और स्वार्थ की नीति अपनाते हैं, लेकिन जो अपनी अच्छाई और ईमानदारी को बनाए रखते हैं, वे अपने संघर्षों के बावजूद भी सबसे अधिक संतुष्ट रहते हैं। कभी कभी हम जिन पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। यह जीवन का नियम है जिसे हम अपने सबसे करीब मानते हैं, वही हमारी परीक्षा लेने वाला पहला व्यक्ति बनता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी अच्छाई को बनाए रखता है, उसकी सच्चाई समय के साथ स्वयं सिद्ध हो जाती है। एक किसान को लीजिए जो पूरे वर्ष कड़ी मेहनत करता है। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता है, बीज बोता है, फसल की देखभाल करता है, लेकिन जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे कई संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी फसल के दाम गिर जाते हैं, तो कभी उसका श्रम किसी और का लाभ बन जाता है। फिर भी वह अगली बार फिर से उतनी ही निष्ठा से खेती करता है। ठीक इसी तरह अच्छे लोग भी बार बार चोट खाने के बावजूद अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए कुछ करता है, उसे लोग हल्के में लेने लगते हैं। कई बार जो सबसे अधिक त्याग करता है, वही सबसे अधिक उपेक्षित रह जाता है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना कुछ त्याग करती है, अपना आराम, अपने सपने, अपनी खुशियां तक। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई बार वे अपनी माँ के त्याग को भूल जाते हैं। वे अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और माँ को अकेला छोड़ देते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि त्याग करना गलत था? नहीं, इसका अर्थ केवल इतना है कि अच्छाई को पहचानने में लोगों को समय लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए अच्छा करता है, वह वास्तव में सबसे समृद्ध व्यक्ति होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि अच्छे लोगों को सबसे अधिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक ईमानदार व्यक्ति को कई बार उन लोगों से धोखा मिलता है जिन पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल सच्चाई और ईमानदारी को अपना मार्गदर्शक बनाता है, उसे यह समझना